हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिन लोगों ने भी सेल्फ़ हीलिंग को अपनाया है और अपने लिए एक कोशिश की है। इंशाअल्लाह आने वाले 7 दिन में आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज देखेंगे, अपने आप में एक बेहतरीन चेंज देखेंगे और इंशाअल्लाह इस जर्नी को हम लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होंगी। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ वो ये है कि इन 7 दिनों में कोई जादू नहीं हो जाएगा, है ना? हाँ, छोटे-मोटे चेंजेज़ आपकी लाइफ में, आपकी सोच में आएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जो आपकी सिचुएशन थी बिल्कुल उससे उलट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। या जो आपकी बिल्कुल ख़राब सिचुएशन थी वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि जो आपको चीज़ों का देखने का तरीका है, जिस तरह से आप अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ते हैं, उन सारी चीज़ों के साथ काम करने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा और जब ये तरीका आपका चेंज हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएँगे। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सेल्फ़ हीलिंग होती क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ़ हीलिंग? तो सेल्फ़ हीलिंग जब आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि जब किसी इंसान को कहीं पर चोट लगती है, जब आपको कहीं पर चोट लगती है, तो आप क्या करते हो? क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हो? क्या आप उसे उसका इलाज करते हो, उसको ठीक करने की कोशिश करते हो? और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो कि वो खुद से हील हो जाए, तो छोटे-मोटे घाव हमारे ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, सेल्फ हील हो जाते हैं। कुछ पका रहे हैं, छुरी से कट गया, वो ठीक हो जाता है, हल्की-फुल्की चोट लग गई, वो ठीक हो जाती है। लेकिन कोई बड़ा घाव होता है, तो क्या आप उसको खुला छोड़ सकते हो? ना, जब आप उसको खुला छोड़ देते हो तो उसमें बैक्टीरियाज़ लगने का डर होता है, उसमें कीटाणु लगने का डर होता है और जिस वजह से अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो वो अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो जाता है। यही चीज़ हमारे सेल्फ़ के साथ होती है कि जब हमें कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, कोई घाव हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी रूह पर लगे हुए होते हैं, तो जब तक हम उन्हें ठीक नहीं करते हैं, हम और ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा नेगेटिव और ज़्यादा बुरे होते जाते हैं। ये चीज़ मैंने खुद के साथ भी महसूस की हुई है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीलिंग ज़रूर करना पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कोई घाव हुआ है, तो उसके लिए आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, उसकी मरहम पट्टी करवानी पड़ती है। इसी तरह आपको अपने आप की, अपने फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की, अपने सोल की मरहम पट्टी करनी होती है। ठीक है? अब क्या होता है हमारे साथ कि जिस तरह हम चीज़ें चाहते हैं वैसे नहीं होती है, जिस तरह हम हमारी लाइफ़ को देखना चाहते हैं वैसे हम हमारी लाइफ़ नहीं मिलती है। तो फिर क्या होता है, हमें हर्ट होता है, ठीक है? और वो हर्ट आपको परेशान करता है। आप वो हर्ट की वजह से आप अपने अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो और वो आपको अंदर से, जब आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो, जब आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो चाहे वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल रही होती हैं तो आप घुटना शुरू हो जाते हो और जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है तो आप कमज़ोर पड़ने लगते हो। और वो कमज़ोर आप कैसे पड़ते हो कि आपकी बॉडी आपको कमज़ोर नहीं दिखती है, आपका जो इनर होता है वो आपको कमज़ोर कर देता है और आप बहुत थक जाते हो ज़िंदगी से। आपको ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं और फाइट नहीं कर सकती, अब मैं अपनी ज़िंदगी के इस सिचुएशन को और ज़्यादा आगे नहीं लेकर जा सकती। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कोई एक इंसान होता है जिसने आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट दिया होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी होती है। जब भी आपके सामने उसका नाम आता है तो आपके दिलो दिमाग में एक हर्ट, एक गुस्सा, एक टेंशन, एक डर आ जाता है और वही डर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब भी, चाहे अगर वो इंसान अभी आपकी लाइफ में है या नहीं है, लेकिन जब भी उसका नाम या वो इंसान आपके सामने आता है तो आपके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी, एक अजीब-सा डर रहता है जिसकी वजह से आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो हम जो सेल्फ हीलिंग में काम करेंगे वो ये है कि हम हमारी सोल को हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे आस-पास नेगेटिव लोग, हमारे माहौल में नेगेटिव लोग, हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो हमारे हिसाब से ना होना, ये सब ज़िंदगी में चलता रहेगा, है ना? लेकिन हमारा काम क्या है कि हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव, हमारा काम करने का, जो भी हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन पे हम जो एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन पे हमारी कमांड है। तो उस एक्शन को हमें कैसे लेना है, क्या-क्या चीज़ें हमें हमारे ज़हन से निकालनी है, क्या चीज़ें रखनी है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगी सेल्फ हील होने में। ठीक है?
जब आप हील हो जाते हो, जब आपकी सेल्फ हील हो जाती है, तो फिर आपकी जो सोल होती है ना, वो प्योर फॉर्म में बाहर आती है। आपकी जो रूह होती है वो प्योर होकर बाहर आती है। कि आपने नहीं देखा कि कभी कभी जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और आप अल्लाह ताला के आगे बेइंतहा रोते हो, बिल्कुल शिद्दत से आप तड़प तड़प के अल्लाह के आगे रो लेते हो, तो जब आप अल्लाह के आगे बेइंतहा रोते हो, उसके बाद आपने एक फीलिंग महसूस की है, एक हल्कापन, एक ठंडक अपने दिल में आपने महसूस की होगी। वो किस वजह से होती है? वो इसी वजह से होती है कि जब आप अल्लाह ताला को अपना पूरा दर्द, अपनी तकलीफ़ बता देते हो, अपने गुनाहों की माफ़ी माँग लेते हो, तो आपकी जो सोल होती है, जो आपकी रूह होती है ना, वो पूरी तरह प्योर हो जाती है। और जब आपकी रूह पूरी तरह प्योर हो जाती है, तो फिर आप प्योर होना शुरू हो जाते हो। जो आपकी बीमारियाँ हैं, वो अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है वो जो ज़हन की पावर से ना ख़त्म की जा सके। लोगों ने कैंसर तक को अपने ज़हन से ठीक कर लिया है, अपने दिमाग की पावर से ठीक कर लिया है। तो आपकी जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, जो छोटी-मोटी तकलीफ़ें हैं, क्या वो आपके पावर से ठीक नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो पहले तो हमें खुद को हील करना पड़ेगा ना, तभी हम किसी और को हेल्प कर पाएँगे। ओके? तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे वो है कि आप लोगों को डेली टास्क दिया जाएगा, ठीक है? बस आपको उस टास्क को फॉलो करना है डेली बेसिस पर, और इंशाल्लाह आप अपने लाइफ में एक बेहतरीन चेंज देखोगे। देखो, सबसे बेसिक स्टेप सेल्फ हीलिंग का क्या है ना, कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो हमारे यहाँ होता है, वो अगर हमसे नाराज़ हो जाए, वो अगर हमसे गुस्सा है, उसके और हमारे बीच में कोई ना कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आप क्या करते हो? क्या डायरेक्ट आप उसको कहने लगते हो आई लव यू, आई लाइक यू और आई मिस यू? क्या आप उसे कहने लगते हो इस तरह से? या फिर आप के बीच में जो लड़ाई है, आपके बीच में जो गुस्सा है, आपको वो ख़त्म करना पड़ता है, आप उसको, इस इंसान को मनाना पड़ता है ना? अब जो लोग कहते हैं कि हम अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुआएँ कर रहे हैं, वो किस वजह से कबूल नहीं होती? कि यहाँ पर उनका बहुत बड़ा लूप होल होता है। वो लूप होल ये होता है कि उनके और उनके रूह के बीच का कनेक्शन टूट चुका होता है। और जब वो कनेक्शन टूट चुका होता है ना, तो वो जो रूह होती है, वो उस शिद्दत से अल्लाह ताला के पास आपकी अर्ज़ी नहीं पहुँचा पाती, है ना? ज़माने के लोग उस अल्लाह को यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन यूनिवर्स अल्लाह ताला की बनाई हुई ही चीज़ है ना? हम अल्लाह को मानते हैं, हमने अल्लाह से हर अफ़र्मेशन, हर मैनिफेस्टेशन कबूल करवानी है, हर दुआ कबूल करवानी है। तो क्या कह रही थी मैं, कि पहले हमें उस इंसान को मनाना पड़ता है, एंड देन उसके बाद फिर हम उससे कोई बात बोल पाते हैं कि आई लव यू, आई लाइक यू, है ना? बगैर मनाए हम उससे आई लव यू, आई लाइक यू कहेंगे, तो क्या वो चीज़ वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना? उसी तरह ही हमारे जो दुआएँ होती हैं, हमारा जो ज़िक्र होता है, अफ़र्मेशंस होता है, वो भी उस तरह से फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता, और फिर हम सारे ज़माने में कहते फिरते हैं कि हमारी तो दुआएँ ही कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला तो हमसे नाराज़ रहते हैं, हमारी तो किस्मत ख़राब है। तो अगर आपने अपना कनेक्शन ही ठीक नहीं किया हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी दुआएँ अल्लाह ताला तक पहुँचेंगी, और आपकी रूह अल्लाह ताला को, आपकी रूह से अल्लाह ताला की कनेक्शन बनेगा, और आपकी रूह अपनी दुआओं को कबूल करवाने में अल्लाह ताला को राज़ी करेगी, ठीक है? जब हम इस तरह से कहते हैं तो अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हमारे जो ज़हन है ना, हमारे ज़हन के अंदर भी एक ज़हन है, ठीक है? जो हमारी गर्दन के पीछे का हिस्सा होता है ना, जो हमारी गुद्दी का हिस्सा होता है, वहाँ पर एक हमारा छोटा-सा एक और दिमाग है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ़ की वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरी स्टोर करता है, जो कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन वो स्टोर हो जाती है। कभी-कभी हमें कोई ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी, या फिर कभी ज़िंदगी में एक बार देखी थी और वो हमें याद आ जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा याद रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ याद नहीं रहती और हम उसको पूरी तरह भूल जाते हैं। ये किस वजह से होता है? कि वो जो चीज़ है वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं बैठी होती है, और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहती है। अब सबकॉन्शियस का नाम मैं यहाँ पर क्यों ले रही हूँ? तो सबकॉन्शियस एक तरीके का आपका माइंड है, जो कि आपकी फीलिंग्स को रखता है, ठीक है? अब जब आप अपनी जो भी फीलिंग्स भेजते हो, आपकी जो रूह कोई फीलिंग्स भेजती है, तो वो सबकॉन्शियस जब आपका कनेक्ट नहीं होता आपके दिमाग से, तो वो उन सारी फाइल्स को रिजेक्ट कर देता है, और जब आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है ना, तो उसी वजह से आपकी जो अफ़र्मेशंस है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी रियलिटी में नहीं आती है, ठीक है? अब जी ये सारी चीज़ें हो गई कि क्या चीज़ें किस तरह से वर्क करता है, आपको समझ आ गया। अब आती है बात कि इस सब से निकलने का क्या तरीका है, किस तरीके से इस सारी चीज़ों से निकला जा सकता है। तो इस सब से निकलने का सबसे पहला तरीका है फ़ॉरगिवनेस, माफ़ करना।
ठीक है। फॉरगिवनेस में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान को सबसे पहले माफ़ करना है। अब आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है आप खुद, है ना? क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप को नहीं हील करेंगे, आप खुद अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, आप दुनिया में किसी इंसान को खुश नहीं रख सकते। खुद को हील करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने ये बातें सुनी है, काश मैं उसकी तरह होती, काश मैं इसकी तरह होती, काश मेरे अंदर भी ये क्वालिटी होती। अरे क्या भाई, क्यों होती है आपके अंदर किसी की क्वालिटी? आप खुद यूनिक है ना। क्या आपके जैसा इस दुनिया में कोई और है? नहीं है ना। आपकी ज़िंदगी के मेन हीरो आप हैं, है ना। तो आपका खुश रहना, आपकी लाइफ का आपके हिसाब से सेटल्ड होना बहुत ज़रूरी है ना। अब जब आप अपनी लाइफ में खुद के लिए कोई फ़ैसला करते हो, खुद के लिए कोई चॉइस करते हो, तो आप उससे अपना जो हीलिंग प्रोसेस है उसको बेहतर कर लेते हो। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो इंसान के अंदर खुद की वैल्यू होती है, बाकी लोग भी उसकी वैल्यू करते हैं। जिस इंसान के अंदर खुद की वैल्यू नहीं होती, कोई और उसकी वैल्यू नहीं करता है। अब उसकी वैल्यू कैसे करेंगे? तो वही चीज़ अब ये वर्कशॉप में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि खुद की वैल्यू कैसे करनी है हमें। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने डायरी और पेन और ईयरफोन लेके बैठना है। तो आई होप आप लोग ये सारा जो मीटिंग है ये ईयरफोन से ही सुन रहे होंगे, ठीक है। अब जो आप लोगों ने करना काम है वो ये है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डेली बेसिस पर आपको करनी है। जो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी ये आपको 7 दिन तक तो कंटिन्यू करनी ही करनी है, लेकिन उसके बाद भी आपको 21 डेज तक इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को 21 डेज, जो भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर टास्क दूंगी, उन डेली टास्क को आपने 21 डेज तक कंटिन्यू कर लिया, इंशाल्लाह यू विल सी द मिरेकुलस चेंज इन योर लाइफ, ओके। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ करना है। अब फॉरगिवनेस लेटर खुद को लिखने किस तरह है, खुद को किस तरह फॉरगिवनेस करना है, खुद को किस तरह माफ़ करना है, क्योंकि आपको खुद को एक लेटर लिखना है, ठीक है। जो डायरी, जो कॉपी अभी आपने ली है, उस पर आपको सबसे पहले डियर अपना नाम, ठीक है। जैसे मेरा नाम फौजिया है तो मैं लिखूंगी डियर फौजिया। सबसे पहले आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं दी जो तुम डिज़र्व करती थी। ये लेटर मैं आपको बता रही हूँ। या आप अगर लिख सकते हो अभी तो लिखिए, अगर अभी नहीं लिख सकते तो बाद में ये जो वीडियो है इसको दोबारा प्ले करके आप लिखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लेटर लिखोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस लेटर को आपको अकेले में लिखना है ना। कोई भी आपके आसपास ना रहे, आपको इस लेटर को अकेले में लिखना है। डियर फौजिया, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं दी जो तुम डिज़र्व करती थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उतनी मोहब्बत, उतना प्यार पलट कर नहीं दिया जो तुम दूसरों को दिया करती थी। मैंने तुम्हें वो इज़्ज़त, वो अहमियत नहीं दी जो दूसरों को दी। मैं तुमसे इस बात के लिए भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने लोगों को जितना दिया उससे आधा भी मैंने तुम्हें नहीं दिया। आई एम सॉरी माई सेल्फ, आई एम सॉरी डियर फौजिया कि मैंने तुम्हें वो टाइम नहीं दिया जो तुम्हें बिखरने के बाद, टूटने के बाद, आंसुओं के बाद चाहिए था। मैं तो रोती भी थी तो बस कुछ देर रो के चली जाती थी। मैं तुम्हें मनाती नहीं थी, मैं तुमसे मोहब्बत से बात नहीं करती थी। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें उस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया। जब लोग तुमसे झूठ बोलते थे, जब लोग तुम्हें धोखा देते थे, तो मैं तुम्हें धोखा लेने देती थी, मैं तुम्हें उस झूठ को फील करने देती थी, मैं तुम्हें उसमें बेटर नहीं बनने देती थी। मैं तुमसे उसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुमसे इस बात के लिए भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि तुम्हारे साथ ये जो मुश्किल वक्त था, इस मुश्किल वक्त में मैं खड़ी नहीं हुई, और जब तुम्हें एक बेहतर फ़ैसले की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारे साथ खड़े होकर एक सही फ़ैसला नहीं किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें उस वक्त मोहब्बत नहीं दी जिस वक्त तुम मोहब्बत बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती थी। योर सोल,
और नीचे आप लिख दीजिएगा योर सोल। अब इस लेटर में आपको जो भी ज़िंदगी में हर्ट्स मिले हैं, जो भी आपको तकलीफ़ें मिली हैं, आपको वो भी लिख देना है। ये मैंने एक सिर्फ कॉमन लेटर आपको बताया है ताकि आप लोग यहाँ पर वो लिख सकें। अब आपकी लाइफ में जो भी परेशानी थी वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको इस लेटर को लिखने में रोना आता है तो आप रो भी सकते हैं। जब आप ये लेटर लिख के फ्री होंगे ना, आपको इतना लाइफ हल्का महसूस होगा, आपको इतनी चीज़ें हल्की महसूस होंगी कि यू कांट बिलीव कि एक बार खुद से बात की, एक बार खुद को महसूस किया तो कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको सिर्फ करना ये है कि ये लेटर एक बार लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको डेली 7 डेज़ तक इस लेटर को पढ़ना है। लेटर आपको तभी पढ़ना है जब आप अकेले होंगे, और लेटर आपको थोड़ा सा आवाज़ में बोल कर पढ़ना है ना। आपका रूम होगा पर्सनल, रूम नहीं है तो छत होगी, जहाँ पर भी आपको ये लेटर पढ़ना है आपको थोड़ा सा बोल कर पढ़ना है, ताकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपकी आवाज़ जाए और उसको ये महसूस हो कि हाँ, ये इंसान अपने आप के लिए बेहतर बन रहा है, अपने आप को बेहतर बना रहा है ना। इसके बाद आ जाते हैं कि आपको ज़िक्र में किस तरह आगे बढ़ना है। तो आपको इस चैलेंज में हम डेली बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप ज़िक्र लेके चलेंगे। एक साथ मैं आपको पूरा बर्डन नहीं दूंगी, क्योंकि कोई भी इंसान जब शुरुआत करता है तो उसके लिए एक साथ 7000 मरतबा अस्तगफार करना ईजी नहीं होता है ना। अब अस्तगफार आपको क्या बेनिफिट देगी? अस्तगफार से आप पहले आपने अपनी रूह को हील कर लिया, आपने अपनी रूह को बेहतर कर लिया। अब आप उसके बाद जब अपनी रूह के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, वो ज़िक्र करेंगे जिस ज़िक्र पर अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करोगे मैं तुम्हें बेटे दूंगा, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, मैं तुम्हें वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए नहरें बहा दूंगा। बेइंतहा चीज़ें अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए बताई हैं। तो जब आप पहले अपनी रूह को हील कर लोगे, फिर अल्लाह ताला का वो ज़िक्र करोगे जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपकी लाइफ में इंशाल्लाह मिरेकल होंगे। अब आपको डेली बेसिस पर अभी आज के दिन में आपको 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह करनी है, ठीक है। कोई जो हाउस वाइफ हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो 500 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कल 1000 टाइम कीजिएगा, ओके। लेकिन अगर कोई के पास टाइम है और जो ज़्यादा जल्दी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहता है, अपने लिए ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट लाना चाहता है, तो 1000 टाइम वो इस्तग़फ़ार आज करेगा। अब कैसे करना है 1000 टाइम? तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे अब हमारे पास 3 नमाज़ें बचेंगी इस सेशन के बाद, क्योंकि ये सेशन दोपहर के 3 बजे हो रहा है ना। तो आप तीनों नमाज़ों में 200 मरतबा कर लीजिए और 400 मरतबा एक अलग बैठक में कर लीजिए, तो आपका 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह हो जाएगा। इसके बाद जो आपको एक चीज़ करनी है, जो कि आपको पूरे 21 डेज़ डेली बेसिस पर करनी है, जिसके बारे में साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपको सेल्फ को हील करने में, आपकी परेशानियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है सूरह कौसर। आपको डेली 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, ठीक है। कोई भी एक टाइम सेट कर लीजिए, एक सिटिंग में 2 सिटिंग में आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहली मरतबा में आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा, आसपास दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा, एंड देन 100 टाइम्स आप सूरह कौसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, ओके। ये लेटर अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी के साथ अपनी जो तकलीफ़ है, अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर लेते हैं तो हम और ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, और ये लेटर मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने अपनी कोई दिल की बात एक अंधे कुएँ में डाल दी, और इंशाल्लाह वो लेटर मैं जब पढ़ लूँगी एंड देन उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत उसमें सोल्यूशन बता के मैं भी डिलीट कर दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इंशाल्लाह कल के सेशन में हम और ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे, और अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ओके। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह अपनी लाइफ में बेहतरीन चेंज देखिएगा, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।